बीपीएससी जीएस मेंस एनालिसिस के क्रॉनिकल एकेडमी के इस सेशन के अगले सेशन में हम लोग आपका स्वागत करते हैं। अभी का हमारा सेशन पुनः बीपीएससी जीएस मेंस पर है और इसमें हम लोग जीएस मेंस पेपर 1 का यूनिट 1 एनालाइज करेंगे। यूनिट 1 में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार की संस्कृति, ट्राइबल मूवमेंट, थिंकर्स और मिसलेनियस बातें, कल्चर और मिसलेनियस बातें हम लोग करेंगे और इसको थ्रेडवेयर हम एनालाइज करेंगे। और इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो उम्मीद है, मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, कुछ भी परीक्षा में नहीं कहा जा सकता कि गारंटी है, लेकिन इस तरह से एनालाइज करें और पिछले साल के सवालों को देखें बढ़िया से। और हम अगले सेशन में पेपर 1 का सवाल भी एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग यूनिट 1 के पूरे सिलेबस को एनालाइज करते हैं। यूनिट 1 में जैसा आप जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया का, बिहार की संस्कृति और ट्राइबल मूवमेंट इंक्लूडिंग झारखंड, गांधी, नेहरू, टैगोर और मिसलेनियस सवालें रहती हैं। हम लोग उसी को दायरे में बांटकर करते हैं। और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया का है, उसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, या आपको मतलब आपको क्या करना चाहिए अगर हम लोग भी पढ़ाते हैं तो हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। हम लोग यहाँ से इसको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कैटेगरी में डालना चाहता है। तो पहला टॉपिक उसमें इम्पोर्टेंट होता है 1857 की क्रांति, इसके कारण और प्रभाव और इसकी प्रकृति। इससे कई बार सवाल आया है, नेशनल कंटेक्स्ट में भी और बिहार के कंटेक्स्ट में भी, और कुंवर सिंह से रिलेटेड सवाल आया है। पिछली बार 1857 से सवाल नहीं आया है, इसलिए हो सकता है कि इस बार 1857 से आपको सवाल आए। तो 1857 को पूरे परिप्रेक्ष्य में समझना होता है ताकि किसी भी तरह का सवाल आए तो आप उस सवाल को जवाब दें, और हमेशा बिहार के संदर्भ में उस सवाल का जवाब देने का प्रयास करना चाहिए। जैसे बहुत सारी बातें हुई हैं बिहार के बारे में, कुंवर सिंह के योगदान के बारे में तो कई बार सवाल आया है, लेकिन अमर सिंह के योगदान के बारे में नहीं आया है। बिहार में जमींदारों का क्या रोल था 1857 में, अभी तक इस पर सवाल नहीं आया है। तो एक संभावित एरिया है। और दक्षिण बिहार में भी, क्योंकि ट्राइबल मूवमेंट से हमारे यहाँ सवाल आता है, संथाल और गुंडा सवाल दक्षिण बिहार के, छोटा नागपुर झारखंड का है। तो झारखंड के एरिया में भी 1857 की घटनाओं का क्या प्रभाव था, अभी तक सवाल नहीं आया है। तो एक समग्रता के साथ उसे पढ़ने का प्रयास करना। भारत में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित सवाल आया है। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो या बिहार में राष्ट्रवाद का उदय हो, सवाल का जवाब लगभग कॉमन होता है। दूसरा टॉपिक जो होता है फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेप्टिबल थियरी, द मॉडरेट फेज। इस फेज पर एक सवाल तो इस पर आया है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण और स्वतंत्रता संग्राम को किस प्रकार इसने दिशा दी। तो लगभग इसके पहले वाले फेज पर एक सवाल है। तो जो मॉडरेट फेज है 1885 से 1905, एक्सट्रीमिस्ट फेज है जो 1905 से 1919, और गांधीयन फेज है 1919 से 1947। 68 में ये फेज अछूता रहा है, इसलिए इस बार के लिए इसमें से कहीं ना कहीं कोई सवाल की संभावना बनती है। और उसमें सेप्टिबल थियरी, जो कांग्रेस की उत्पत्ति का एक सबूफेदार कारण है, वो इम्पोर्टेंट है। और फिर उसको हम लोग अलग से एनालाइज करेंगे कि उसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, लेकिन एक टॉपिक ये इम्पोर्टेंट होता है। एक्सट्रीमिस्ट फेज जो है, इसमें बंगाल का विभाजन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है, जो कई बार यूपीएससी में भी आया है, बिहार में भी आया है, कि बिहार का निर्माण या बंगाल का विभाजन, ये जो दो टॉपिक है इंटर रिलेटेड है। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, तो 1905 के कंटेक्स्ट में बंगाल विभाजन इम्पोर्टेंट है। और बंगाल विभाजन को टर्निंग पॉइंट इन इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है, आधुनिक भारत के इतिहास में।
टर्निंग पॉइंट इस घटना को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इस पर सवाल आता है। फिर उसी समय हमारे बिहार के लोगों ने बंगाल से अलग बिहार को करने का मांग किया था। सच्चिदानंद सिन्हा, महेश प्रसाद सिन्हा और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ और 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा हुई और 1912 में बिहार बना। तो इसका दो पक्ष होता है कि बिहार निर्माण का आंदोलन चला क्यों, हम लोग बंगाल के साथ रहने में क्यों, वी आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर बीइंग विद बंगाल। एक तो होता है कि अपनी आइडेंटिटी, क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज विथ एवरी रीजन, बट हमको फैक्चुअल जानना है कि आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से किस तरह से बंगाल के लोगों ने बिहार के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया और बिहार के लोगों ने फिर एक समग्र आंदोलन किया और अंततः 1912 में बिहार का निर्माण जमीन पर उतर गया। तो उस फेज से छोटा छोटा अगर क्वेश्चन जो बीपीएससी ने नया ट्रेंड दिया है कि पहला क्वेश्चन 8-8 नंबर 7-7 नंबर का है, तो उस संदर्भ में सूरत स्प्लिट इम्पोर्टेंट होता है। 1909 के अधिनियम में सेपरेट इलेक्टोरेट इम्पोर्टेंट हो सकता है। फिर लखनऊ पैक्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। खिलाफत आंदोलन इम्पोर्टेंट हो सकता है। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग कांड पर टिप्पणी लिखना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो उसको देखना। अगला जो है गांधीयन एरा है। गांधी के द्वारा 3 आंदोलन चलाए गए नेशनल कंटेक्स्ट में, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि गांधी के 3 आंदोलन और चंपारण हमारे यहाँ, इस पर लगातार पिछले इम्तिहानों में सवाल आया है। अब आगे आने की संभावना उतनी नहीं है, आ भी सकता है, इम्तिहान है ये। खेरा और अहमदाबाद, ये छोटे छोटे आंदोलन हैं जो टिप्पणी लायक हैं। इसके बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन किया, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया और गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया। असहयोग आंदोलन में भी बिहार का रोल है, क्योंकि उस समय तक बिहार में कांग्रेस पार्टी, रीजनल प्रोविंशियल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो चुकी थी और चंपारण सत्याग्रह के बाद बिहार में पॉलिटिकल लीडरशिप का एक बड़ा खेप तैयार हो चुका था। प्रभावशाली राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, श्री बाबू, सो मेनी पर्सन, ब्रजकिशोर बाबू, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे नेता हो चुके थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी योगदान दे रहे थे और गांधी जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर योगदान दे रहे थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी बिहार में काफी प्रभाव रहा और 1942 में तो बिहार भारत के किसी भी मामले में नंबर 1 या नंबर 2 रहा एक्टिविज्म में, और वहाँ से आज़ाद दस्ता पर सवाल आता है, सियाराम दल पर सवाल आता है बिहार के कंटेक्स्ट में। तो इन तीनों आंदोलन को भारत के कंटेक्स्ट में और बिहार के कंटेक्स्ट में दोनों जोड़ कर देखना। इसी तरह से स्वराज दल का भूमिका है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भूमिका है, कराची अधिवेशन में आर्थिक और जो राजनीतिक अधिकारों का घोषणा, उसका भूमिका, मौलिक अधिकारों का उसका वो इम्पोर्टेंस है। तो उन चीज़ों को हम लोगों को नेशनल मूवमेंट के संदर्भ में देखना है। मिसलेनियस में जो होता है उसमें जैसे पीजेंट मूवमेंट है, ट्राइबल मूवमेंट है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, इसको ध्यान दीजिए। पीजेंट मूवमेंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती बिहार के किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता रहे और वो तो ऑल इंडिया किसान सभा बना तो उसके भी अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष दयानंद सरस्वती ही रहे। अभी जो बकास आंदोलन हुआ है, कार्यानंद शर्मा वगैरह ने, जो पीटी में भी सवाल आया है, इन्हीं लोगों ने चलाया था उस जमाने में जब 1937 में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी थी। और इसके अलावा ट्राइबल मूवमेंट है ही, और फिर ट्रेड यूनियन मूवमेंट है नेशनल कंटेक्स्ट में भी, और कास्ट मूवमेंट बिहार के कंटेक्स्ट में, देश के कंटेक्स्ट में। और अभी कुछ दिनों से जिस तरह से जातीय जनगणना और राजपूत ब्राह्मण का संघर्ष विवाद उपटा है, तो हो सकता है इस पर भी कोई सवाल आपको आ जाए। तो एक सेक्शन इसको ध्यान रखना है। दूसरा सेक्शन जो है फ्रीडम स्ट्रगल एंड बिहार है। इसमें जो उससे हमने जुड़ा ही, उसके अलावा वहाबी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है,
1857 हमने बता दिया, क्रिएशन ऑफ बिहार बता दिया, चंपारण सत्याग्रह बता दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बिहार, फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री, है ना, बिहार में जो प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बना उसकी उपलब्धियां, एक क्वेश्चन बनता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार, क्विट इंडिया मूवमेंट जो रीजनल डेवलपमेंट हुए, जनरल जो सवाल बहुत सारे आए हैं, लेकिन क्षेत्रीय प्रसार हो सकता है कि इसका क्या रहा है उस पर भी आ सकता है। और पीजेंट मूवमेंट इन बिहार, जो शाहजादा सरस्वती का आंदोलन है बहुत स्ट्रॉन्ग बिहार में रहा है, उस पर सवाल भी आता रहा है। एंड अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन बिहार, जिसमें सियाराम दल भी आजाद दस्ता हम लोगों ने बताया है। तो ये इतिहास का सेक्शन हो। दूसरा सेक्शन जो है दूसरा सेक्शन थिंकर्स का है। देखिए इस पर भी बहुत सारे सवाल आए हैं। अब तीनों को हमने अलग किया, गांधी, नेहरू, टैगोर, इस पर सवाल आया है। आपने देखा है कि जो 68 में जो सवाल आया है उसमें समाज और संस्कृति पर रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार आए, समाज और संस्कृति पर। देखिए गांधी का नॉन वायलेंस, गांधी का अहिंसा, सत्याग्रह, आदर्श राज, ट्रस्टीशिप, अनटचेबिलिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन, इस पर ये सवाल आया है। तो यहाँ पर नेहरू और गांधी का एक तुलना पर सवाल आता है। तो नेहरू और गांधी का जो तुलना है वो इकोनॉमी में आता है, रिलीजन पर आता है ना। ये दो चीज में गांधी और नेहरू का तुलनात्मक का सवाल आता है। नेहरू जी पर जो सवाल आता है, समाजवादी विचारधारा, मिक्स्ड इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, है ना। ये नेहरू जी के टॉपिक हुए। टैगोर साहब का टॉपिक है ह्यूमनिज्म, इंटरनेशनलिज्म और एजुकेशन पर, है ना। इसके अलावा अंबेडकर साहब, इस पर भी सवाल आया है कभी। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति है। अंबेडकर जी का अनटचेबिलिटी पर सवाल आता है। कभी कभी गांधी की अनटचेबिलिटी और इनका तुलनात्मक सवाल आ सकता है कि गांधी का छुआछूत के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में, और टैगोर अंबेडकर साहब के छुआछूत के अप्रोच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बारे में, दोनों के सोच में क्या अंतर है। राम मनोहर लोहिया के बारे में भी और सुभाष चंद्र बोस बारे, ये कभी कभी आने वाले टॉपिक ये भी है। तो इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा कि इन टॉपिक से भी सवाल आते रहे हैं और इन सब चीजों को आपको ध्यान देते रहना होगा। अब ये सेक्शन है, तीसरा सेक्शन है ट्राइबल मूवमेंट। तो संथाल और बिरसा मूवमेंट, मुंडा, संथाल और मुंडा जो आंदोलन है, इससे सवाल आया है और कभी कभी तो दोनों पर आ जाता है। या सीधे सीधे भी इंडिविजुअल बेस्ड नहीं होके कि ट्राइबल आंदोलन के क्या कारण है। तो बेसिक सवाल आता है कि सारे ट्राइबल आंदोलन के कारण प्रायः कॉमन होते हैं, कुछ एक आध कारण अलग अलग होता है, लेकिन आदिवासी आंदोलन के कारण प्रायः कॉमन होते हैं। और इसका देखिए इंपॉर्टेंस ये है कि यूपीएससी मेंस अभी जो इम्तिहान हुआ है कुछ दिन पहले, उसमें सीधे यहाँ से सवाल आया है कि ट्राइबल की जो एक बेसिक समस्या है, जल जंगल जमीन, और जल जंगल जमीन अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून से किस तरह से उनका जीवन डिस्टर्ब हुआ है, एंड हाउ दे हैव रिबिल्ड एंड हाउ दे हैव
launched so many movement in the pre-independence era as well as in the post-independence era. आर्ट एंड कल्चर में जो पटना कला, मौर्यन आर्ट, पाल कला, यही तीन के आसपास घूमता रहा है लगातार इम्तिहान। और उसमें एक सेफ क्षेत्र होता है मधुबनी पेंटिंग। तो ये चार चीज है जो कल्चर के सेक्शन में आपको देखना है, और इसमें एक न एक सवाल को आ जाना है। हालांकि इस बार पटना कला मात्र 7 नंबर का आया है, लेकिन 7 नंबर का भारत में केव आर्ट पर आ गए, गुफाओं के विकास पर आ गया है। तो कंबाइंड है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से आया कि हाँ भारत में गुफाओं का विकास, तो वो लेकिन कला से संबंधित 14 नंबर का सवाल है। पहले जहाँ 38 नंबर का अकेले सवाल आता था, उसमें उसका स्ट्रेस वजन थोड़ा घटा दिया इन लोगों ने, है ना। मिसलेनियस में जैसे इन लोगों ने लिखा भी है कि बिहार में टेक्निकल एजुकेशन या इस तरह के कोई इस तरह का भी सवाल आ जाता है जो लोगों को लगे कि हम जानते नहीं पढ़े हैं, तो परीक्षा है तो इस तरह का एक आध सवाल तो आएगा ही आएगा। इसलिए पेपर 1 का यूनिट 1 ये मोस्टली प्रेडिक्टेबल होता है, मोस्टली। कभी कभी आप जरूर लेग बिफोर विकेट हो जाते हैं, लेकिन फिर सवाल यहाँ पर वही है। ऐसा नहीं है कि जो मेंस की तैयारी करेगा और इस पर मटेरियल बाजार में अवेलेबल नहीं है। हर आदमी इसके लिए किताब लिखे हुए है, हर आदमी अभी गैस पेपर निकालेगा, कोई एटम बम निकालेगा, कोई परमाणु बम निकालेगा, लेकिन बात वहीं अटक जाती है क्वालिटी की। लिखना बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन क्वालिटी डालना इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज़ आपको डेवलप करना होगा कि आपके जब सेंटेंस लिखे जाएं तो लिखे जाते समय से ही सेंटेंस और पैराग्राफ वजनी लगे। जैसे ही उनमें शब्दों की गंभीरता होती है और जो वो पूछ रहा है उन चीज़ों का समावेश होता है, तो नंबर अपने आप अच्छे मिलते हैं। छलताऊ, मजाक वाला भाषा जो अमूमन आज के आपके सबसे लोकप्रिय शिक्षक लोग बताते रहते, मेंस का उसमें कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए भाषा की गंभीरता, फ्लो ऑफ राइटिंग, है ना, और विषय के अनुसार लिखना, ये मेंस का सबसे जरूरी चीज़ है। इसलिए पढ़ना और लिखना अभी का वही मेन काम होना चाहिए। इसलिए पुनः हम लोग इसमें वीडियो जारी रखेंगे। हम लोग ऑफलाइन क्लास भी दे रहे हैं और ऑनलाइन भी क्लास इस पे दे रहे हैं, और वीडियो भी अपलोड करेंगे हर महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।